वहीं चीन अंतरिक्ष से धरती पर बिजली भेजने की तैयारी में है और इसके लिए उसने अपने स्पेस स्टेशन पर सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है। अगर उसका यह प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। मतलब ये कि वो स्पेस में अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ देगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन के इस प्रोजेक्ट का पहला चरण अपने तय वक्त से 2 साल पहले यानी 2028 में शुरू कर दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चीन एक ताकतवर प्लांट लगाएगा जिसकी मदद से पहले 10 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा, लेकिन इसके बाद 2035 में एक बड़ा पावर प्लांट लगाया जाएगा जिससे 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। जबकि 2050 तक चीन को ये उम्मीद है कि सोलर स्टेशन करीब 2 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना शुरू कर देगा। 2 दशक पहले नासा ने पहली बार इस तरह के एनर्जी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस पर कभी काम शुरू ही नहीं किया गया। लेकिन चीन ने स्पेस स्टेशन पर सोलर पावर प्लांट लगाने का ऐलान कर दूसरे देशों से बाजी मार ली। स्पेस स्टेशन पर लगाए जाने वाले इस पावर प्लांट का मकसद सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। और चीन की योजना के मुताबिक वो अंतरिक्ष में एक पावर स्टेशन बनाएगा जहां बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उन सोलर पैनल के जरिए सूरज से आने वाली ऊर्जा को माइक्रोवेव या लेजर में बदला जाएगा। इसके बाद उस एनर्जी बीम को वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के जरिए धरती पर भेजा जाएगा और फिर उसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाएगा। दावा है कि चीन इस प्रोजेक्ट को 2050 तक पूरा कर लेगा। पूरी तरह चालू होने के बाद अंतरिक्ष में ये सोलर स्टेशन परमाणु ऊर्जा स्टेशन की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रिकल ग्रिड की तरह धरती पर आसानी से बिजली की सप्लाई करेगा। उधर काला सागर में स्विमिंग करने गए 50 साल के एक आदमी को नियमों को तोड़ना इस कदर भारी पड़ा कि उसके परिवार के सामने ही उसकी जान चली गई। समंदर में बारूदी सुरंगें बिछी होने की चेतावनी के बावजूद डोनेस्क का रहने वाला वो आदमी काला सागर में चला गया, जिसका खमियाजा उसने अपनी जान देकर भुगता क्योंकि समुद्र में बम धमाका हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें काला सागर में धमाके के बाद कुछ लोग समुद्र की तरफ भागते नजर आए। बताया गया कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि उस आदमी की पत्नी, बेटा और उसका दोस्त थे। हालांकि उसके दोस्त की किस्मत अच्छी रही क्योंकि वो भी उसके साथ स्विमिंग करने के लिए समुद्र में गया था, लेकिन बम धमाके में उसे खरोंच तक नहीं आई। बम धमाके में 50 साल के उस आदमी के उड़ने की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच में जुट गई, लेकिन ताकतवर लहरें तब तक उस आदमी को समुद्र में समेट चुकी थी। इस घटना के बाद लोगों को फिर कड़ी चेतावनी दी गई कि वो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछी होने के कारण उसके अंदर न जाएं। हालांकि वहां उन्हें किसने बिछाया है इस पर रूस और यूक्रेन लगातार एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं।